नमस्कार, मैं वैद्यराज संजय आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं कम वज़न क्यों होता है और उसको बढ़ाए कैसे। तो इसमें काफ़ी सारे कारण होते हैं। एक तो आप पौष्टिक खाना नहीं खा रहे हैं, जैसे भूख लगी तो कुछ नाश्ता कर लिया, खाना नहीं खाया या फिर लेट से खाया, 2 टाइम का साथ में खा लिया। तो ऐसे इरेगुलर खाना हो या फिर आप जो कुछ भी मिला, कभी लिक्विड ले लिया, कभी लस्सी पी ली, कभी कुछ जूस पी लिया और खाने के टाइम पे खाना छोड़ दिया, तो ये इरेगुलर लाइफस्टाइल जो है उसके कारण वज़न या तो बहुत बढ़ने लगता है या फिर घटने लगता है, जो बढ़ने नहीं देता है। इन शॉर्ट ये बैलेंस नहीं रहने देता है ये जो रूटीन है। दूसरा रीज़न है स्ट्रेस वाली लाइफ और मेहनत वाली लाइफ। तो शरीर का जितना खाने का इंटेक है उसकी कंपैरिजन में जो फिज़िकल एक्टिविटी या मेंटल एक्टिविटी जो रहती हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेस हो, तो उस कंडीशन में भी वज़न नहीं बढ़ता है, आदमी दुबला पतला ही रह जाता है। तीसरा रीज़न है वशमक रोग, यानी कि भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। इतनी भूख लगती है कि इंसान 10-20 मिनट भी भूख को सहन नहीं कर पाता, उसको इमीडिएट कुछ ना कुछ खाना ही पड़ता है। अगर नहीं खाए तो सिर दुखने लगता है, कमज़ोरी लगती है, पसीना निकलने लगता है, गुस्सा आने लगता है या ऐसा कुछ भी और सिम्टम्स जो होते हैं, इरिटेशन होने लगता है। तो ये सब देखने लगते हैं, तो पर्सन को इमीडिएट जब भी भूख फील हो खाना ही पड़ता है। चाहे पेट भर के नहीं खाए तो हल्का फुल्का भी कुछ पेट में नहीं डालेगा तो उसको ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं। तो ऐसा इंसान चाहे जितना भी खा ले, डबल 3 गुना एक आम आदमी की कंपैरिजन में खा ले, उसके बावजूद भी उसमें से जो धातुएं बननी चाहिए जैसे रस, रक्त, मांस, मेद आदि जो हैं, तो वो सही तरीके से नहीं बनती हैं, तो इंसान बहुत सारा खाने के बाद भी दुबला पतला ही रह जाता है। इसके अलावा एक और कारण है कि किसी वजह से बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाने से या गर्मी से तुरंत ठंडे जगह पे या ठंडी से तुरंत बहुत गर्म जगह में जाने से जो बॉडी को एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर का मेजर डिफरेंस फेस करना पड़ता है, या फिर ठंडा पानी या ठंडी चीज़ें लगातार खाते रहने से जो शरीर की नाड़ियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं, तो उसके अंदर जो लिक्विड फ्लूइड का जो अंदर से ट्रांसपोर्टेशन होता है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होता है, एक फ्लो के साथ उसका बहना डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में भी या तो वज़न बहुत बढ़ने लगता है, जिसको घटाने में भी बहुत तकलीफ़ होती है, नॉर्मल इलाज से वो वज़न नहीं घटता है, और अगर घटने लगे तो उसको बढ़ाने में भी काफ़ी तकलीफ़ होती है, नॉर्मल उपाय में उसका वज़न बढ़ता भी नहीं है। तो अब हम इस सब के सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो अगर लास्ट जो मैंने बताया नाड़ियाँ सिकुड़ जाती हैं या बंद हो जाती हैं, तो उस अवस्था में तिल के तेल, औषधों के सिद्ध किया हुआ तिल का तेल, उसका पूरे शरीर पे डेली या 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के आपके शरीर की कैपेसिटी और आपके वातावरण के हिसाब से ले सकते हैं। तेल थोड़ा सा स्वभाव से गर्म है तो आपकी गर्म तासीर है, आपको गर्म चीज़ें तुरंत गर्मी करती हैं, तो ऐसी अवस्था में आप 1 या 2 दिन छोड़ के मालिश करिए और आपको गर्म चीज़ें आराम से अनुकूल होती हैं तो आप डेली मालिश करिए। मालिश हमेशा सुबह खाली पेट और संभव हो तो सूर्योदय से 1 घंटा पहले करिए, वो बहुत ज़्यादा असरकारक होता है। कुछ भी खाने के बाद मालिश नहीं करें, और मालिश करने के बाद अगर संभव हो तो औषधियों के चूर्ण से नहाएं, साबुन से नहीं नहाएं। इसके विषय में एक पूरा वीडियो आगे हम बना चुके हैं, आप उसको एक बार पर देख लीजिए। तो किन किन द्रव्यों का नहाने में उपयोग होना चाहिए वो आपको पता चल जाएगा, और अगर आपके पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है तो फिर साबुन चलेगा। इसके बाद आपका जो रूटीन है एक डिसिप्लिन में लाइए। सुबह समय पे उठना, कायदे से तो सूर्योदय से एटलीस्ट 1 घंटा पहले जाग जाना होता है। समय पे नहाना, समय पे खाना, पेट भर के खाना, पौष्टिक खाना, गेहूँ चावल की चीज़ें जितनी हो सके ज़्यादा खाएं,
और जितनी भूख है उतना पेट भर के खाएं। भूख से कम या भूख लगने के 1-2 घंटे बाद, या भूख नहीं लग रही है मगर काम पे जाना है तो भूख से पहले खा लिया, ये सब काम नहीं करें। जब भूख लग रही है तब जितनी भूख है उतना और पोषण मिले इतना अच्छे से खाना खाइए। दिन में सोना जितना हो सके कम करिए। रात को समय पे सूर्योदय के बाद 3 से 4 घंटे के अंदर सो जाना ज़्यादा अच्छा रहता है। और जहाँ तक हो सके ज़्यादा हवादार स्थानों में रहना अवॉइड करिए। पंखे के नीचे या बाहर की हवा बहुत तेज़ आ रही हो, ऐसे स्थानों में ज़्यादा समय तक नहीं रहें। घी और दूध का उपयोग अच्छे प्रमाण में करें तो वो भी वज़न बढ़ाने में काफ़ी सहायक रहते हैं। गेहूं का मोटा आटा, बारीक आटा भी वज़न तो बढ़ाता है मगर बारीक आटा अंतड़ियों में चिपकता है, तो वो पूरी तरह से निर्दोष नहीं बोलेंगे। मोटा आटा जो है वो आराम से डाइजेस्ट भी होता है, अंतड़ियों में चिपकता भी नहीं और कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ भी नहीं होने देता है। तो जहाँ तक हो सके आप मोटा आटा खाने की आदत डालें, बारीक आटा जहाँ तक हो सके अवॉइड करिए। और व्यायाम, अगर आपकी शारीरिक अवस्था अनुकूल है तो सुबह मालिश करने के बाद, या मालिश नहीं कर रहे हैं उस दिन भी सुबह खाली पेट आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार 15 मिनट से 1 घंटे तक अवश्य व्यायाम करें, तो वो वज़न बढ़ाने में भी उतना ही सहायक है और वज़न घटाने में भी उतना ही सहायक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको कोई शंका है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे का वीडियो आप किस विषय पे चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइए, हम कोशिश करेंगे कि उसी विषय पे वीडियो आगे बनाएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद।